उतरिए, अपनी हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी। ऐसा का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। इस जगह को तुरंत खाली कर दीजिए। यहाँ पर धारा 163 BNSS लागू है। कहाँ परमिशन नहीं है? क्या आवाज अपना उठाना बंद कर दें? परमिशन तो सर धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी नहीं था, तब भी हम परमिशन लेके उसके इस्तीफा लिए ना। तो अगर आप दिल्ली पुलिस सपोर्ट में नहीं आ सकते तो इस काम में दखल अंदाजी देना भी बंद करिए। हमको धमका क्यों रहे हो? लगी है तो मारो, लगी है तो केस करो, बंद करो, बंद करो। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी देश की जनता मांगेगी। लेके गैस बनाते हैं, जो असली पप्पू है वो एक्सपोज कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की पहले गिरफ्तारी करवाई जो वर्दी के साथ थे, लेकिन नाम टैग नहीं था। आप ये बता दो कि आप चापलूसी करना चाहते हैं? नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप चापलूसी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि अमित शाह से कि आखिरकार बच्चों को पैलेट्स गन क्यों चलाया गया? डर है क्या अमित शाह का? आपको डर है क्या मोदी का? होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। आप हम लोगों को एजुकेटेड होने के बाद अगर गटर कह सकते हैं तो आप तो वैसे भी अनपढ़ है। अमित शाह की बोली है, अमित शाह ने परमिशन दी है, तभी वो पार्लियामेंट में आज की डेट में नहीं बैठने आ रहा है। वो शर्मनाक हो रहा है और उसके हाथ पैर कप रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता का सड़क पर भी आ सकती है, पार्लियामेंट घुसने का भी काम कर सकती है। गृह मंत्री का इस्तीफा लेना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने AK-47 बिहार में बच्चों के ऊपर चलवाया है, लाठीचार्ज दिल्ली के अंदर करवाई है, हर जगह लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के साथ साथ लड़कियों के शरीर रोंदने से लेकर कपड़े फाड़ने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। तो अगर हम लोग इस गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते तो सबसे बड़ी भूल है। या अभी तो इसने सड़कों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये चीज करवाया। इस सरकार में बलात्कारी के अलावा, रेपिस्ट के अलावा, तड़ीपालों के अलावा, जिनका हिस्ट्री इतना गंदा है, उनके अलावा इस पार्टी में कोई भी बैठा नहीं है। तो हमें लगता है कि एक एक करके हर किसी का इस्तीफा लेना बहुत अनिवार्य है। और आपकी मीडिया के द्वारा हर किसी से कहना चाहेंगे, सड़क पर उतरिए, अपनी हक की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी। और सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी देश की जनता मांगेगी। और इसी तरीके से सड़क पे आने का काम देश की जनता करेगी और एक एक करके हर उस नेता का इस्तीफा लेने का काम करेगी जो देश के विरुद्ध काम करेगी। छात्रों पे कार्रवाई हो रही है, आप छात्रों की तो गिरफ्तारी हो रही है। सर गिरफ्तारी हो रही है, छात्रों को हम लोग छुड़वाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी अगर करवा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की पहले गिरफ्तारी करवाई जो वर्दी के साथ थे, लेकिन नाम टैग नहीं था। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम किया है, लड़कियों के कपड़े फाड़ने का काम किया। तो पहले उनकी सस्पेंशन होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद हंसते हंसते जो चीज की जाएगी वो देश की जनता करेगी। कंगना रनौत का बयान सुना आपने, वो किस तरह से गटर छापते हैं? बहन वो खुद ही गटर छाप है, आपको खुद पता है। 13-14 साल से घर से भाग गई थी। उसकी खुद की वीडियो है ऐसी कि हम नशे की हालत में रहते तो लोग मेरा शोषण करते थे, तो शोषण करवा के यहाँ तक पहुंची है। तो ऐसी औरत का बयान सब लोग मेंशन मत करो कि वो खुद गंदी है, तो उसे गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो खुद ऐसी कर रही है मेरे तो ट्रोल तो बंद करेंगे। जब तुम कपड़े उतारने का काम करोगी तो मीडिया ट्रोल करेगी। आप ये बता दो कि आप चापलूसी करना चाहते हैं? नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। आप चापलूसी कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि अमित शाह से कि आखिरकार बच्चों को पैलेट्स गन क्यों चलाया गया? आखिरकार अरे डीएम किसके अंडर गाइडेंस है? डीएम किसके अंडर गाइडेंस आता है? तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? बोलिए आप अपने मुंह से। सरकार अरे फिर बोलिए अमित शाह, बोलिए आप अपने मुंह से। जब हिंसक प्रदर्शन हो जाए तो क्या करेगा प्रशासन? अब एक बात बताइए, आप इतना घेरे हुए मुझे, क्या मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ? जब हिंसक प्रदर्शन हो जाए, क्या हिंसक प्रदर्शन हुआ? आपने रिकॉर्ड नहीं किया? जब बच्चों पे पैलेट्स गन चल रहा है, आपने, अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। उस बच्चे की माँ रो पड़ी भाई, कई बच्चों की माँ रो पड़ी ICU में, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। देश का छात्र रोड पर उतरा हुआ था। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। अच्छा, और अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, जरा बताना। अरे आप बताइए। तो आप सिर्फ राहुल गांधी से सवाल इस वक्त क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सवाल कर रहे कि अमित शाह अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपको डर है क्या अमित शाह का? आपको डर है क्या मोदी का? मंत्री की आपको डर है? बोलो हाँ डर है। नहीं डरते? डरते हो भाई आप? बिल्कुल डरते हो। शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हो गया है। शिक्षा मंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। साथ साथ जो 12 बजे रात को आके लाइव जो करते हैं हमें मोदी जी, राहुल गांधी माफी मांगे। अरे राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। क्यों मांगे? राहुल गांधी इसलिए नहीं माफी मांगेगा क्योंकि उसने कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं की है। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात करते हैं, वही रमेश बिधूड़ी है जो गंदी गंदी गालियां देता है, तब ये कहाँ जाते हैं? बताओ आप सवाल नहीं पूछते हो। अभी से आप सवाल आप लोग नहीं, आप बोल रहे हो नहीं, आज अरे अंधभक्त तो है ही, तो अंधभक्त ही बोलेंगे ना। वही लोग जो देश के छात्रों को, जो देश के युवाओं को, जो देश की शिक्षा प्रणाली को RSS में मजबूर करना पड़ रहा है।
प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग बिना परमिशन भाई पीछे अनाउंस करें। सुनिए, डिटेल हो जाएंगे आप लोग डिटेल। अरे आप लोग गटर हैं, कैमरा कह रही गटर हैं आप लोग। गटर तो सबसे पहले गोदी मीडिया हो गया। आप सुनिए, खाली करने के लिए कह रही है पुलिस। वीडियो देखे हो, फिल्म देखे हो आप लोग? चलो फिल्म देखे हो? कच्छा पहन के फिल्म बनाती है, वो कहाँ से आई है? सर आपका प्रदर्शन अवैध है, बता कच्छा रहे हैं। पहन के वीडियो बनाती है और दुनिया को दिखाती है, नाचती है। उससे बड़ी गटर कौन होगी? उससे बड़ी गटर कौन होगी बताओ ना। राहुल गांधी माफी कच्छा पहन के टीवी पे नाचती है और लोगों को, बच्चे को खराब करती है, छोटे छोटे बच्चे को। वो आज हमें बता रही है कि जिंदगी कैसे जीना है, किस तरीके से जीना। वो तो खुद गटर से उठ के आई है। भाई साहब आपने यहाँ देखा था, सारे जंजी थे, किस तरीके आपने किसी के बाइट लिया था, यहाँ आए थे, आपके भी नहीं हुआ। जब देश गुलाम था तब भी लोग नहीं डरते थे अंग्रेजों से। आज तो मोदी जी इतने डरे हुए हैं, ट्रंप से डरते हैं तो डरते हैं, यहाँ के देश के महिलाओं से, किसानों से, विद्यार्थियों से भी डरते हैं। इस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और आप उन्हीं को मारने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? इस देश को खत्म करना चाहते हो क्या? मोदी जी, ये देश अमर है। जी हाँ, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने आए हैं, क्योंकि आप देखिए जो 20 तारीख को ब्रूटलिटी हुई, लाठीचार्ज हुई, इतने दिन हो गए, बच्चे अब तक बीमार है, अब तक बेड रेस्ट में हॉस्पिटलाइज है। उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला। और जो अमित शाह ने जो बेशर्मी की हद पार कर दी, वो अभी खुद, मेरे ख्याल से हम लोगों को मांगना नहीं चाहिए, वो खुद इस्तीफा दे दे ताकि इन बच्चों को जस्टिस मिले। वो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये हम सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डीएम क्या आदेश देता है, गृह मंत्री थोड़ी ना देते हैं। हाँ, डीएम आदेश देता है तो गृह मंत्री क्या करने को बैठे हैं? उनके बिना, उनके ऑर्डर बिना, उनके ऑथराइज बिना क्या ये ऑर्डर फॉलो किया गया है, ये डायरेक्शन फॉलो किया गया है? नहीं। अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस को छूट दी गई है गुंडागर्दी करने के लिए? अगर ऐसा है तो उनके अंदर अगर दिल्ली पुलिस कंट्रोल में नहीं आती है तब तो उनको और जल्दी और इमीडिएटली रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनके ऊपर केसेस है उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। जिनके पास केसेस हैं, जो यहाँ आए थे, केसेस जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो जिनके एफआईआर, बच्चों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं, वो तो विड्रॉ करने के लिए ऑर्डर दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। ये किस दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर, तो वो गलत बात है, क्योंकि एग्रीमेंट में ऑलरेडी उन लोगों ने बोल के रखा था कि हम लोग कोई एफआईआर नहीं करेंगे, किसी बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। और उनके शर्त है, ये कंडीशन था, सॉरी वो कंडीशन था उनका, जो एफआईआर है बच्चों के ऊपर, जो एफआईआर था वो विड्रॉ करा देंगे और किसी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और जो विक्टिम है उनको 1 करोड़ का वो कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उसके बाद भी अगर ये बोला गया तो वो बहुत गलत बात है। गांधी जी के इडियट कह देते हैं संसद में। वो तो इडियट, सबसे ज्यादा इडियट कौन है वो जनता को पता है, वो पब्लिक को पता है। इसीलिए तो आज आप अगर मोदी जी का एक यूट्यूब में उनका वीडियो देखेंगे, हर कोई गाली दे रहा है। आज जो जेनजी है, जो युवा शक्ति है, हर कोई, या फिर घर में जो बुरे माँ बाप है, हर कोई मोदी जी को गाली देता है, पप्पू बोलता है। वो सबको पता चल चुका है, झूठ इतने दिन छुप नहीं सकता। जो पहले उन्होंने जो टेक करने की कोशिश की राहुल गांधी जी को मीडिया के थ्रू या गोदी मीडिया के थ्रू, वो आज सक्सेस नहीं है, सब वो हो चुका है। और असली जो गोबर लेके गैस बनाते हैं, जो असली पप्पू है, वो एक्सपोज कर चुके हैं। मोदी जी खुद को एक्सपोज कर चुके हैं, हर किसी को पता है। 163 बीएनएसएस पुलिस ने लगा के रखा हुआ है, आप लोग प्रदर्शन करने निकले हैं। प्रदर्शन देखिए, ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। हम कॉन्स्टिट्यूशन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है वो हम फॉलो करेंगे। वो हमारी कानून ने दे के रखा है। पुलिस अगर कार्रवाई करती है आप लोगों पे, कार्रवाई करे, हम लोगों को 7-8 केस ऑलरेडी लगा के रखा है, हम हाजिर है करने को। लेकिन वो अगर करेंगे, वो डरे हुए हैं इसीलिए करेंगे। स्मोक गन, टीयर गैस, इन चीजों से डर नहीं लगता? क्यों डरे? हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों डरे? और ये जो टीयर गैस लगाते हैं, वो करते हैं, ये तो इन पे पाबंदी देनी चाहिए, ये बैन कर देना चाहिए। ये कि हमारे अधिकार को वो छीनने वाले कौन होते हैं, वो रोकने वाले कौन होते हैं? हाँ, ऑब्वियसली अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है, वो गृह मंत्री है, वो आज आप दिल्ली में जो पुलिस है उनके अंडर होता है। लेकिन वो इसका राइटफुल यूज करना होता है, जो बच्चों को सुरक्षित करने के लिए होता है, जो महिलाओं को
को सुरक्षित रखने के लिए जो पुलिस इस्तेमाल किया जाता है वो आज ब्रूटलिटी करने के लिए गलत चीजों के लिए यही दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, उनको डराना धमकाना का काम करते हैं, मारते पीटे टेयर गैस यूज करते हैं इन बच्चों के खिलाफ, इन महिलाओं के खिलाफ, इन जनताओं के खिलाफ जिन्होंने उनको वहाँ पे बिठाया है। नहीं मानी गई आप लोगों की, इसका मतलब अभी जी मांगे अभी पूरी नहीं हुई जो मांगे? हमारी मांगे कहाँ पूरी हुई है? हम तो पहले से आज 2014 से हम लोगों ने उनको देखा कि अमित शाह हो, मोदी जी हो, उनके फेलियर पे फेलियर, फ्लड। अब आसाम में, मैं आसाम से हूँ, आप आसाम का फ्लड देखो, आज 70 लोग मर चुके हैं। ये क्या गृह मंत्री का दायित्व नहीं था? वो जब इलेक्शन था, वो जब इलेक्शन में जाके बोले थे कि 2021 इलेक्शन में जाके बोले थे कि इतने बच्चों को हमारे आसाम को वो करेंगे, फ्लड मुक्त करेंगे। आज आसाम में देखिए आप 70 लोग मर चुके हैं, लाखों से ज्यादा डूबे हुए। ये अमित शाह की गलती नहीं है, मोदी की गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? आज गृह मंत्री, आज प्राइम मिनिस्टर, जो बच्चे रास्ते पे सड़क पे उतर गए थे अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उनको मारने की क्या जरूरत थी? उन पे टेयर गैस फेंकने की क्या जरूरत थी? कुछ अभी तक हॉस्पिटलाइज है, अभी तक बिस्तर पे पड़े हुए, उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको जस्टिस कौन देगा? इसीलिए हम आज रास्ते पे निकल आए हैं। और आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है कि इस जगह को तुरंत खाली कर दें और अपने आप को डिस्पर्स कर लें। इस जगह से अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाएं। इस जगह को तुरंत खाली कर दीजिए। यहाँ पर धारा 163 BNSS लागू है। आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एनएस लगा के पहले जैन जी को, हमारे छोटे बहन भाइयों को मारा, अब हमें धमका रहे हैं। हमको धमका क्यों रहे हो? लगी है तो मारो, लगी है तो केस करो। आप तो अमित शाह के वर्कर हैं, आपको तो अमित शाह जैसा बुद्धि दिया होगा ना, उसने जैसा जिसका मालिक होता है वैसी बुद्धि होती है। पैर के नीचे मारना था तब सर पे मार रहे थे, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, सर पे डंडा मार रहे थे, कीले मार रहे थे। तो आपकी मानसिकता तो मोदी ने दी है ना, RSS ने दी है, तो मारो डंडे। डंडे खाने के लिए आए हैं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। यहाँ तो हम तो जंतर मंतर पे आए हैं अपना मार्च करने के लिए, सिंपल साधारण। वो हमको धमका रहे हैं। क्यों धमका रहे हैं? नहीं है, परमिशन नहीं होती तो यहाँ आने क्यों दिया? फिर केस दे दो। अगर परमिशन नहीं है तो केस दे दो। 163 क्यों लगाया जाता है बार बार? ये तो इनसे पूछो जाके ना भाई, ये क्यों लगा रहे हैं? ये तो प्रदर्शन करने का संविधानिक जगह है ना, यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? पूछो जाके, आप कैमरा लेके जाओ, पूछो इंस्पेक्टर से क्यों लगा रहे हो, DCP से पूछो। तुम्हें क्या लग रहा है देंगे वो इस्तीफा? आपको पता है उनके पास क्या है? उनके पास मोदी की भी फाइलें हैं, एफस्टीन फाइलें भी उन्हीं के पास है। वो अगर दे देंगे इस्तीफा तो मोदी जी का तो भंडाफोड़ कर देगा। वो डरा धमका के रखता है, वो साम दाम दंड भेद की राजनीति। प्रधानमंत्री बन जाते मोदी को हटा के, वो बनने की तो कोशिश में है, लेकिन मोदी उनका भी गुरु है ना। अच्छा। मोदी उनका भी गुरु है, जैसे आपका कोई गुरु होगा वैसे ही मोदी भी उनका गुरु है। मोदी भी जानता है कि अमित शाह को कहाँ तक रखना है, कहाँ तक नहीं रखना है, और मोदी का अच्छा गुरु है अमित शाह। और ऐसा होगा, ऐसा आप सोच रहे कि नहीं होगा, अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। इसी सड़क पे जंतर मंतर पे जैन जी दोबारा उतरेगा, मेरे छोटे बहन भाई दोबारा उतरेंगे। हम किसी से डरते नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना हक मांगना हम जानते हैं। और जब तक ये गवार लोग सरकार चलाएंगे तब तक लाठीचार्ज के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। सब गवार है, अनएजुकेटेड कौन नहीं? PM मोदी से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर कोई अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड लोगों के साथ लाठीचार्ज करने के साथ कपड़े फाड़ने का काम है दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाती है। जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, खड़ी हो। कहाँ अपमान किए हैं सर? अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो हमने तो सच बोला है ना। आप हम लोगों को एजुकेटेड होने के बाद अगर गटर कह सकते हैं तो आप तो वैसे भी अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ के लिए अगर हम अनपढ़ वर्ड यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। परमिशन नहीं है कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को। कहाँ परमिशन नहीं है? यहाँ पे खड़े होने की तो हम क्या आवाज अपना उठाना बंद कर दें? अगर और भी लोग जब सपोर्ट में आए, परमिशन तो सर धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी नहीं था, तब भी हम परमिशन लेके उसके इस्तीफा लिए ना। तो अगर आप दिल्ली पुलिस सपोर्ट में नहीं आ सकते तो इस काम में दखल अंदाजी देना भी बंद करिए। पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे। सर 12 साल से देश तो बर्बाद बीजेपी कर ही चुकी है। 12 साल से किसकी नौकरी लगी है? इसने देश की जनता का बर्बाद और भविष्य खाने के अलावा क्या किया है? और आज की डेट में अगर हम 1 साल कुर्बान कर सकते हैं देश का भविष्य बचाने के लिए तो हम हंसी खुशी अपना 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, हमेशा का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठीचार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग
वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाणक्य है सर, वो तड़ीपाल है, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। गुंडागर्दी और मर्डर कटरी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है और देश की जनता का भविष्य खराब करने के अलावा बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। अगर डीएम ने आदेश दिया तो विदाउट योर परमिशन डीएम कैसे आदेश दे देगा सर? कॉमन सेंस है, बिना बाप के परमिशन से बच्चा घर से बाहर चला जाएगा नहीं ना। तो वैसे ही बिना सरकार की परमिशन से कोई भी अधिकारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो लाठीचार्ज या बंदूक चलाने का कार्य नहीं कर सकती है। ये अमित शाह की बोली है, अमित शाह ने परमिशन दी है तभी वो पार्लियामेंट में आज की डेट में नहीं बैठने आ रहा है। वो शर्मनाक हो रहा है और उसके हाथ पैर कप रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता का सड़क पर भी आ सकती है, पार्लियामेंट घुसने का भी काम कर सकती है। बिल तो बना दिया ना, बिल ले आए, किस चीज का बिल ले आए? बिल पास भी हो गया, कानून भी बन गया, पेपर लीक को लेकर पेपर लीक को। हाँ तो अब आगे उस चीज पर बाद में चर्चा करें। उसके बाद भी अभी झारखंड में शायद पेपर लीक हुआ है तो ये बिल पास जो है इनका अपना प्रोपेगेंडा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का हमने इस्तीफा ले लिया है, अब जो मुद्दा है वो गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री के मुद्दे के लिए ही हम लोग बात करेंगे और उन्हीं के जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक छात्र ऐसी सड़कों पर आता है।